exempted convicted politician from the obligation of conviction in terms of forfeiture of their seats in the parliament and legislature has been withdrawn by the government, and also the bill. The BJP has been strongly opposed to this controversial piece of legislation. When the bill came in the Rajya Sabha, our leader Shri Arun Jaitley, myself and all opposed it. It was forced to be referred to the standing committee. The government has no wisdom or sense of morality. When the ordinance was brought with great speed, undoing the profound sense of opposition, there was no compunction or consideration of morality. Our leaders Shri L.K. Advani, Shri Sushma Swaraj, Shri Arun Jaitley went to Mahamahim Rashtrapati Ji and strongly protested. And we are deeply grateful that Honorable Rashtrapati Ji was constrained to seek clarification from the senior ministers who were very articulate in giving a justification and a spin to it. This included senior ministers like the finance minister, law ministers, the home minister and the local INB minister. Suddenly, we have seen a change. It has nothing to do with morality, legality, validity or constitutionality. It is the sheer power of dynasty for which the Prime Minister and the Cabinet meekly submitted. What has happened today is a confirmation of what the BJP has been saying, that in this government, the Prime Minister or Cabinet is not important. Who is important is the dynasty. And the dynasty was constrained to intervene just to create a facade of stand having been taken. If I have to say in one line, it was theatre of the absurd which has been played today. But on a larger note of the strength of India's democracy, we are very happy, we are very proud that the opposition of BJP, some other political parties, the civil society, the public opinion, good section of media today has ensured the flag of democracy flies high. आज सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के बारे में जो एक बहुत ही विवादास्पद बिल आया था और उसके बाद अध्यादेश लाया गया था, उसे कैबिनेट ने वापस कर दिया है। इसके पीछे न तो कोई नैतिकता है, न वैधानिकता है, न संवैधानिकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस समय बिल राज्यसभा के सामने लाया गया था तो अरुण जेटली जी और हमने इसका विरोध किया था और बाकी ने विरोध किया था। हमारे दबाव में इसे स्टैंडिंग कमेटी के सामने रेफर किया गया क्योंकि हमने इसकी संवैधानिकता के बारे में और नैतिकता दोनों के बारे में सवाल उठाए थे। एक अजीब बात में दिखाई पड़ी कि जो बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने था वैसा ही बिल गड़बड़ी में सरकार के कुछ सहयोगियों को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश के रूप में। हमारे नेता अडवाणी जी, अरुण जी, सुषमा स्वराज जी महिम राष्ट्रपति के पास गए और अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज की। हम बहुत कृतज्ञ हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए सरकार के उन मंत्रियों से सवाल तलब किया जो इसकी रोज जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आज जो अध्यादेश वापस हुआ है ये कोई नैतिकता और वैधानिकता के में नहीं, ये वापस हुआ है डायनेस्टी के प्रभाव में, के प्रभाव में। और जो बीजेपी शुरू से बोलती रही है
कि इस सरकार में प्रधानमंत्री का पद, कैबिनेट पद, निर्णय की गरिमा, ये सब परिवारवाद के आगे झुकती है, तो आज उसकी प्रामाणिकता देश के सामने है। ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है। आज देश की पूरी शासन प्रणाली एक प्रकार से शर्मसार हुई है। एक व्यापक रूप में हमें इस बात का आश्वासन है कि जिस विवादास्पद अध्यादेश और बिल को लेकर बीजेपी ने गंभीर चिंता प्रकट की थी, आज बीजेपी के दबाव, कुछ और पार्टियों के दबाव, मीडिया के अभियान, सिविल सोसाइटी के दबाव, इन सबों के आगे सरकार को मजबूरी में शायद लगा कि अब ये बिल सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाइड हो सकता है। इसमें इतनी तो लोकतंत्र भी अवश्य हुआ है, लेकिन ये सरकार शर्मसार हुई है। ये आज की स्थिति है। मुझे एक सवाल अवश्य उठाना है। इस सरकार के कई सहयोगी भी हैं जो पिछले कई दिनों से अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे थे। इस कांग्रेस पार्टी का तो कोई आत्मसम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री के पद की शर्मिंदगी देश के सामने हुई है। कैबिनेट की निर्णय की प्रक्रिया, कितना उसका अवमूल्यन हुआ है, यह भी देश के सामने है। हम सरकार के सहयोगियों से सवाल उठाना चाहेंगे, जिसमें कुछ बड़े नेता भी हैं, शरद पवार इत्यादि, उनके अंदर कुछ राजनीतिक गरिमा भी है या परिवार के सामने वो भी नतमस्तक है। Mr. Ravi Shankar Prasad, Manish Tiwari said that there were meetings that were held, meetings in the month of September 1st and 13th specifically, where your party and all the other political parties had agreed to the ordinance and bill, and that is why the government had initiated the move. The government is maintaining the stand that BJP has agreed to it, and this was just a that happened in the last 3-4 days that we've seen. Why should the BJP leaders go to the president then? BJP has certainly shared with the government as regard the first judgment. He said that if you are arrested, you cannot file nomination. Even if police can arrest for violation of 44, any chief minister can arrest all the opponents. Only that was the issue on which we shared with the government. On the issue of giving exemption to convicted politicians, BJP had serious reservation. And Mr. Tiwari needs to know that when Mr. Kapil Sibal sought to introduce it in a hurry in the Raj Sabha, we all opposed it. The entire country saw it live on the telecast of Raj Sabha proceedings. Therefore, it was forced to be referred to the standing committee. But if Mr. Tiwari is so sanguine about this bill, why withdrawing it in a hurry? Is it a case of trying to bring a bill in a hurry and repeating at pleasure under pressure of dynasty? I don't know. But this government stands fully shamed.